आज के समय में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? लोग सोचते हैं कि घर बनाना महंगा हो गया है, लेकिन 70% लोग अपने घर का बजट खुद अपने हाथों से बिगाड़ लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज निर्माण ज्ञान विद इंजीनियर अजय, जहां हम बात करते हैं घर बनाने की बारीकियों के बारे में। अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और आप सोच रहे हैं कि आपका घर 2026 में कितने पैसे में बनेगा, और अगर आप 1200 से 1300 रुपए स्क्वायर फीट लेकर चल रहे हैं, तो आप अपने बजट से 30 से 40% तो पहले से ही बाहर हो चुके हैं। असल खर्च कंस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि हिडन डिसीजंस में छुपा होता है। मटेरियल चॉइस, स्ट्रक्चर डिजाइन और लेबर इफिशियंसी पर। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। आइए इसको कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। पहला है बेसिक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। इसको मैंने 3 पार्ट्स में बांटा है। फर्स्ट वन, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन। सेकेंड, मिड क्वालिटी। और थर्ड, प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के लिए 1600 से 1700 रुपए स्क्वायर फीट, मिड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के लिए 2200 से 2400 रुपए स्क्वायर फीट, और प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के लिए 2800 से 3000 रुपए स्क्वायर फीट। ये रेट आपको लेकर चलना है। मतलब 1000 स्क्वायर फीट का घर कहीं 16 लाख में बन जाता है, तो कहीं पर 30 लाख से ऊपर चला जाता है। वो आपकी क्वालिटी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट है कॉस्ट ब्रेकअप। इसमें हमने कॉस्ट को अलग अलग भागों में बांटा है। पहला है फाउंडेशन प्लस आरसीसी। इसमें 35 से 40% पैसा खर्च होता है। दूसरा है वर्क प्लस प्लास्टर। इसमें 20 से 25% पैसा खर्च होता है। तीसरा है फिनिशिंग। इसमें 25 से 30% पैसा खर्च होता है। चौथा है इलेक्ट्रिकल प्लस प्लम्बिंग। इसमें टोटल कंस्ट्रक्शन का 8 से 10% पैसा खर्च होता है। और लोग एक बहुत बड़ी भूल ये भी करते हैं कि स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी पर ध्यान नहीं देते, बल्कि फिनिशिंग में ज्यादा पैसा खर्च कर देते। पॉइंट नंबर 3 है रियल हिडन कॉस्ट। कंस्ट्रक्शन होने के बाद डिजाइन में चेंजेस करना। इससे आपका कंस्ट्रक्शन वापस रुकेगा और वापस बनेगा, रीडिजाइन होगा, तो वहां पर आपका पैसा वापस लगने वाला है। और अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर अच्छा सेलेक्ट नहीं किया, तो वो आपका पैसा हवा में ऐसे ही उड़ा देगा। ये दो चीजें आपका 20 से 25% बजट कब बढ़ा देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। नंबर 4 है स्मार्ट ओनर रूल। फर्स्ट है डिजाइन बिफोर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के शुरू होने से पहले ही अपने पूरे घर को डिजाइन कर लो। सेकेंड है क्वांटिटी एस्टिमेशन कंपलसरी। एक क्वांटिटी एस्टिमेशन आप अगर पहले कर लेते हैं, तो आपका बजट वैसे ही बहुत ज्यादा नहीं जाता। और अगर कहीं ज्यादा लग रहा है, तो वहां पर आप आपके कॉन्ट्रैक्टर को बोल सकते हैं कि हमारा जो क्वांटिटी एस्टिमेशन है ये था, तो ये बजट बढ़ा कैसे। यदि आपका क्वांटिटी पहले से एस्टिमेट नहीं था, तो आप ना तो कॉन्ट्रैक्टर को कुछ बोल पाएंगे और अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। नंबर 3 है मटेरियल ग्रेड को स्टैंडर्ड रखें। जहां अपग्रेड की जरूरत नहीं है, वहां अपग्रेड ना करें। इसको आसान भाषा में ऐसे समझे कि जहां 12 mm का सरिया लगना है, वहां 12 mm का ही लगे। किसी के कह देने भर से आप 12 की जगह 16 mm ना लगे, क्योंकि वो आपके बजट को बढ़ा देगा। जहां सीमेंट की जितनी जरूरत है उतना ही सीमेंट डालें। 15 से 20%, 20 से 30% कैसे बढ़ा देगी पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपके बजट में भारी बदलाव ला सकती हैं। चौथा है साइट सुपरविजन को रेगुलर रखें। एक इंजीनियर को साइट सुपरविजन के लिए रेगुलर अपनी साइट पर बुलाएं। उससे आपके कॉन्ट्रैक्टर पर भी सही काम करने का दबाव रहेगा और आपका मटेरियल वेस्टेज भी नहीं होगा। एक सबसे बड़ा झूठ जो आपको बताया जाता है, वो है सस्ता घर मतलब कि कमजोर घर। पर सच ये है कि प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से आप सस्ते से सस्ते घर को भी एक अच्छी क्वालिटी मेंटेन करा सकते हैं और स्ट्रेंथ 100% रहेगी। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। अब ध्यान से समझो, पैसा बचाना मतलब कि मटेरियल कम करना नहीं होता। पैसा बचाने के लिए जो चीजें हमें कंस्ट्रक्शन के समय ध्यान रखनी चाहिए, वो इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 1, डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन। कॉलम्स का ग्रिड प्रॉपर रखें, एक्स्ट्रा बीम्स को अवॉइड करें, स्टैंडर्ड रूम साइज को फॉलो करें। सिर्फ और सिर्फ इन 3 पॉइंट्स से आपके घर के कंस्ट्रक्शन के बजट में 8 से 12% फर्क देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 है मटेरियल सिलेक्शन। सीमेंट आईएसआई सर्टिफाइड लो, स्टील एफई 550D या फिर 500 लें। सेंड लोकल अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर से लें। चीप मटेरियल लेना फ्यूचर में रिपेयर कॉस्ट को बढ़ाना। पॉइंट नंबर 3 है लेबर इफिशियंसी। स्किल्ड लेबर लाएं और सुपरविजन कंपलसरी करें। इससे आपका मटेरियल वेस्टेज कम हो। और अनप्लान्ड अगर वर्क है, तो 15% लॉस आपका उस गारंटी है। पॉइंट नंबर 4 है स्मार्ट सेविंग जोन, जहां पर आप बचत कर सकते हैं। फैंसी एलिवेशंस पे ज्यादा डिजाइन देने पर आपका बजट वैसे ही बढ़ जाता है। वहां पर आपको मटेरियल तो एक्स्ट्रा लगता ही है, साथ के साथ आपके कॉन्ट्रैक्टर भी आपसे ज्यादा चार्ज करते हैं। एक्सेस फॉल्स सीलिंग और अननेसेसरी मार्बल का यूज। देखिए, सेविंग तभी वैलिड है जब स्ट्रक्चर की लाइफ कॉम्प्रोमाइज ना हो, अदरवाइज वो सेविंग नहीं, फ्यूचर लाइबिलिटी है। अगर आपको अपने घर का बजट प्लान और प्लानिंग समझनी है, तो कमेंट में लिखे बजट प्लान और अपने प्लॉट का साइज जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सही बनाएं, सुरक्षित रहें।